हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे जो हमने पढ़ लिए हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। तो आज जल्दी से हम रोज बोले जाने वाले कुछ कॉमन सेंटेंसेस जो इन तीनों टेंसेस को यूज करके हम बोलते हैं। अगर आप इन सेंटेंसेस को मेरे साथ साथ बोलेंगे तो स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होगी, साथ में वोकैबुलरी यानी कि वर्ब के फॉर्म्स भी क्लियर होते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप पुराने वीडियोस में जाके सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बढ़िया से सीख के वापस ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपको आइडिया है इन टेंसेस के, तो आप मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस को जोर से बोलेंगे। ये बेस्ट तरीका है स्पोकन इंग्लिश को प्रैक्टिस करने का। अगर आप खुद जोर से इन सेंटेंसेस को नहीं बोलेंगे तो ये सेंटेंसेस आपको लगेंगे कि आसान है, लेकिन बोलते समय या तो आप तुतलाएंगे या आपको लगेगा कि हाँ, उस फ्लुएंसी से मैं नहीं बोल पा रहा जिस फ्लुएंसी से नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश को बोली जाती है या इंग्लिश बोलने वाले लोग इनको बोलते हैं। अब ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा ये मैं क्यों बोल रही हूं कि आप इनको जोर से बोलिएगा। अब मैं आपको कैसे ट्रेन करूंगी, इसके लिए कैसे प्रैक्टिस करेंगे हम? एक सेंटेंस है जिसको मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में लिखा है। अब जब ये सेंटेंसेस पॉजिटिव है, अगर आप चैनल में नए हैं तो ये आप समझ लें कि सेंटेंस या तो पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या वाले क्वेश्चन या डब्ल्यू वर्ड होते हैं। आप इस चीज की अगर डिटेल चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस में जाके, जहां मैंने बेसिक ग्रामर रूल्स में चीजें सिखाई है कि पॉजिटिव, नेगेटिव क्या और डब्ल्यू वर्ड क्या होते हैं, उनको समझ सकते हैं। जल्दी से मैं बता दूं, पॉजिटिव यानी कि जो मैंने लिखा है, नेगेटिव में आप उसी सेंटेंस को मना करके हुए बोलेंगे कि ये चीज नहीं होती। क्या वाले सवाल आप उसी सेंटेंस को क्या में पूछेंगे किसी से, हम ये मान लेंगे कि हम इस सवाल को किसी से पूछ रहे हैं जिसका जवाब हमको हाँ या ना में चाहिए। और चौथा टाइप का सेंटेंस क्या होता है? डब्ल्यू वर्ड, जिसमें हम डिटेल पूछते हैं कि ये चीज क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है, क्यों होती है। सारे डब्ल्यू वर्ड्स की लिस्ट भी मैंने डब्ल्यू वर्ड जो बेसिक ग्रामर रूल्स है उसमें सिखा दी थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे टेंसेस जो हमने सीख लिए हैं उनके सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना। अब ये डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया, एक ही सेंटेंस को मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बताया है। तो सबसे पहला सेंटेंस है आई राइट। अब देखिए, आई राइट यानी कि प्रेजेंट टेंस मैंने आपको समझाया था, रोज की बात होती है जब आप कहते हैं मैं लिखता हूं। अभी लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं लिखता हूं। तो आई यानी कि मैं, राइट यानी कि लिखना। अब मान लीजिए हमको बोलना है मैंने लिखा, उसके लिए मैंने आपको सिखा दिया था, आप सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलेंगे आई रोट, मैंने लिखा। अब मान लीजिए आपको फ्यूचर में बोलना है मैं लिखूंगा, तो आप क्या करेंगे? आप ये कर देंगे कि आई, आपको सिर्फ विल बोल के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलना है। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में वीडियो में सिखा दी है, तो अभी आज मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई राइट, मैं लिखता हूं, प्लीज मेरे साथ साथ बोलिएगा। मैंने लिखा, आई रोट। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। अब इसी को मना करते हैं, हमको किसी को बोलना है मैं नहीं लिखता। कोई पूछे यार तुम क्या शायरिया वायरिया लिखते हो क्या, आप कह रहे हो नहीं मैं नहीं लिखता। आई डोंट राइट, मैंने नहीं लिखी। आई सिंपल पास्ट का हीरो क्या था? डिडंट। आई डिडंट राइट, मैं नहीं लिखूंगा, आई वोंट राइट। क्लियर? अब आते हैं, आपको किसी से पूछना है क्या तुम लिखते हो। अब एक बार आप सोचिए आप कैसे पूछेंगे किसी से क्या तुम लिखते हो रोज की बात। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब डू डज होते हैं। प्लीज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का वीडियो देख लीजिएगा तो और आसान लगेगा। अब किसी से आप पूछें क्या तुम लिखते हो, आप खुद से नहीं पूछेंगे क्या मैं लिखता हूं, आपको पता होगा आप लिखते हैं कि नहीं। तो अगर आपको पूछना है क्या तुम लिखते हो तो आप पूछेंगे डू यू राइट। डू यू राइट? पास्ट में अगर हमको पूछना है क्या तुमने लिखा, तो आप क्या कर देंगे? डू की जगह आप बोलेंगे डिड यू राइट। और फ्यूचर में क्या तुम लिखोगे, कोशिश करोगे, क्या तुम लिखोगे, विल यू राइट। क्लियर? अब आते हैं डब्ल्यू वर्ड पे। तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। तुमने क्या लिखा, व्हाट डिड यू राइट। तुम क्या लिखोगे, व्हाट विल यू राइट। सिंपल, ये बेस्ट तरीका है स्पोकन इंग्लिश को प्रैक्टिस करने का। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम कैसे प्रैक्टिस करें, हमारे पास कोई बोलने वाला नहीं है। तो एक सेंटेंस को ले, उसको समझे कि इसका मतलब ये है, और उसको हर टेंस में अलग अलग तरीके से बोले। आगे बढ़ते हैं। शी लाइक्स टू कुक। अब इसका मतलब क्या है? उसे कोई भी चीज पकाना यानी कि बनाना पसंद है, इसीलिए शी लाइक्स।
अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ मैं लाइक की जगह लाइक्स क्यों बोल रही हूँ, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला वीडियो देखें, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ईएस बोलते हैं, ना कि खाली लाइक। तो शी लाइक्स टू कुक। अगर हमको बोलना है उसे खाना बनाना पसंद आया, शी लाइक्ड। अब देखिए हल्का सा ईडी बोलना है, शी लाइक्ड टू कुक। और अगर अब आपको फ्यूचर में बोलना है उसे खाना बनाना पसंद आएगा, शी विल लाइक टू कुक, शी विल लाइक टू कुक या शी वुड लाइक टू कुक। अब इसी को हम मना कर दें, उसको खाना बनाना नहीं पसंद, शी डजंट लाइक। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि शी डजंट लाइक्स नहीं होता, बहुत लोग स्पोकन में ये गड़बड़ कर देते हैं। शी डजंट लाइक टू कुक, उसे खाना बनाना पसंद नहीं आया। खुद जोर से बोलिए इस सेंटेंस को, उसे खाना बनाना पसंद नहीं आया, शी डिडंट। यस, पास्ट है तो हम नेगेटिव हीरो यूज करेंगे, शी डिडंट लाइक टू कुक। अब डिडंट लगते ही ईडी गायब हो जाएगा, ये लाइक हो जाएगा, शी डिडंट लाइक टू कुक। अब फ्यूचर में इसी को बोलते हैं उसे खाना बनाना पसंद नहीं आएगा, शी वोंट लाइक टू कुक। दोबारा बता रही हूँ, शी डजंट लाइक टू कुक यानी कि उसे खाना बनाना नहीं पसंद, शी डिडंट लाइक टू कुक यानी कि उसको खाना बनाना पसंद नहीं आया, और उसको खाना बनाना पसंद नहीं आएगा, शी वोंट लाइक टू कुक। अब इसी के क्वेश्चंस बनाते हैं। आपको पूछना है क्या उसे खाना बनाना पसंद है, प्रेजेंट टेंस। खुद दिमाग लगाइए, उसके बाद में बोलूंगी। एक बार ट्राई कीजिए और देखिएगा सही बना रहे हैं कि नहीं आप। क्या उसे खाना बनाना पसंद है? इसका सही जवाब होगा डज शी लाइक टू कुक। पास्ट में बोलना है डिड शी लाइक टू कुक, और फ्यूचर में बोलना होगा तो आप सिर्फ विल को आगे ले जाएंगे। क्या उसे खाना बनाना पसंद आएगा, विल शी लाइक टू कुक। डब्ल्यू वर्ड को बनाते हैं, उसे खाना बनाना क्यों पसंद है, व्हाई डज शी लाइक टू कुक। उसे खाना बनाना क्यों पसंद था, व्हाई डिड शी लाइक टू कुक। और उसे खाना बनाना क्यों पसंद होगा, व्हाई विल शी लाइक टू कुक। सिंपल, ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो हेजिटेशन है, टंग टाइप की फीलिंग है, ये सब चली जाएगी। छोटे सेंटेंसेस से शुरू कीजिए, जरूरी नहीं आप सीधे स्पीचेस दे। बातचीत में हम क्या करते हैं, अचानक से बोलते हैं यार उसे खाना बनाना क्यों पसंद है, व्हाई डज शी लाइक टू कुक। अब मैं बहुत आसानी से बोल रही हूँ, पर आप ट्राई कीजिएगा। अगर आप नहीं रुकेंगे तो बहुत बढ़िया, पर बहुत बार मैं जानती हूँ जब लोग ये सेंटेंसेस बोलते हैं वो कहीं ना कहीं अटकते हैं। एक और ट्राई करते हैं, दे चूज देयर बुक्स। दे चूज देयर बुक्स यानी कि वो लोग अपनी किताबें खुद चुनते हैं, दे चूज देयर बुक्स। अब मुझे इसको पास्ट में बोलना है तो मैंने क्या कर दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म बोल दिया, दे चोज देयर बुक्स। उन लोगों ने अपनी किताबें खुद चुनी, दे चोज, उन लोगों ने किताबें चुन ली। और अगर मुझे फ्यूचर में बोलना है वो लोग किताबें खुद चुनेंगे, दे विल चूज देयर बुक्स, देयर, ठीक है, देयर, दे विल चूज देयर बुक्स। अब इसको मना करते हैं कि वो लोग खुद नहीं चुनते, वो लोग किताबें नहीं चुनते, अपनी किताबें नहीं चुनते, दे डोंट चूज देयर बुक्स। पास्ट में अगर मैं बोलूंगी उन्होंने अपनी किताबें नहीं चुनी, दे डिडंट चूज देयर बुक्स। अब देखिए डिडंट और डिडंट को लेके हो सकता है आप कंफ्यूज हो, एक ही चीज है, बस आजकल मॉडर्न प्रोनाउंसिएशन में हम डिडंट को डिडंट बोलते हैं। तो मैं इसको फिर बोलती हूँ, दे डिडंट चूज देयर बुक्स। और वो लोग चूज नहीं करेंगे, विल को अगर मुझे मना करना है फ्यूचर में नहीं करेंगे, दे वोंट चूज देयर बुक्स। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग अपनी किताबें क्यों चुनते हैं या कहां से चुनते हैं, वेयर डू दे चूज देयर बुक्स फ्रॉम। कहां से चुनते हैं, उन लोगों ने अपनी बुक्स कहां से चुनी, वेयर डिड दे चूज देयर बुक्स फ्रॉम। वो लोग अपनी किताबें कहां से चुनेंगे, वेयर विल दे चूज देयर बुक्स फ्रॉम। वीडियो को पॉज करें और मैं जैसे बोल रही हूं मेरे साथ साथ बोले। आगे बढ़ते हैं, वी थ्रो ओल्ड पेपर्स। वी यानी कि हम, थ्रो यानी कि फेंकना, ओल्ड पेपर्स यानी कि पुराने पेपर्स। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग पुराने पेपर्स फेंक देते हैं, प्रेजेंट टेंस। रोज की बात है, हो सकता है अभी नहीं फेंक रही हूं, बट वी थ्रो ओल्ड पेपर्स। अब अगर इसी को मुझे पास्ट में बोलना है, हमने पुराने पेपर्स फेंक दिए, वी थ्रू, थ्रो का सेकंड फॉर्म, वी थ्रू ओल्ड पेपर्स। हम पुराने पेपर्स फेंक देंगे, वी विल थ्रो ओल्ड पेपर्स। प्लीज मेरे साथ साथ बोलिए, तभी इस वीडियो का फायदा है, तभी आप स्पोकन इंग्लिश को मास्टर कर पाएंगे। अब इसको मना करते हैं, हम पुराने पेपर्स नहीं फेंकते, वी डोंट थ्रो ओल्ड पेपर्स। मेरा प्रोनाउंसिएशन देखिए, वी डोंट थ्रो ओल्ड पेपर्स। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, वी डोंट थ्रो ओल्ड पेपर्स, हमने पुराने पेपर्स नहीं फेंके। अब ये सिंपल पास्ट नेगेटिव है तो हम क्या कर देंगे, वी डिडंट थ्रो। याद रखिए डिडंट लगते ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वी डिडंट थ्रो ओल्ड पेपर्स। और अगर इसी को नेगेटिव फ्यूचर में करना है, हम पुराने पेपर्स नहीं फेंकेंगे, वी वोंट थ्रो ओल्ड पेपर्स।
क्लियर। अब मान लीजिए क्या वाला क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम पुराने पेपर्स फेंक देते हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस, डू यू थ्रो ओल्ड पेपर्स? क्या तुम पुराने पेपर्स फेंक देते हो? सिंपल पास्ट, क्या तुमने पुराने पेपर्स फेंक दिए? डिड यू थ्रो ओल्ड पेपर्स? और क्या तुम पुराने पेपर्स फेंक दोगे? सिंपल फ्यूचर, विल यू थ्रो ओल्ड पेपर्स? देख रहे हैं कितने इजीली मैं बोल रही हूँ, विल यू थ्रो ओल्ड पेपर्स। क्लियर। अब डब्ल्यू वर्ड में आते हैं। अब हो सकता है आपको डेली लाइफ में बोलना पड़े, तुम पुराने पेपर्स क्यों फेंक देते हो? तो आप क्या करेंगे, व्हाई डू यू थ्रो ओल्ड पेपर्स? तुमने पुराने पेपर्स क्यों फेंक दिए? व्हाई डिड यू थ्रो ओल्ड पेपर्स? देखिए व्हाई डिड यू, बस डू की जगह मैं डिड बोल दे रही हूँ। व्हाई डिड यू थ्रो ओल्ड पेपर्स? और इसी को अगर मुझे फ्यूचर में बोलना है, तुम पुराने पेपर्स क्यों फेंक दोगे? व्हाई विल यू थ्रो ओल्ड पेपर्स? दैट्स इट, ये फ्यूचर का हो गया। दोबारा बोल रही हूँ, व्हाई डू यू थ्रो ओल्ड पेपर्स? रोज की बात। व्हाई डिड यू थ्रो ओल्ड पेपर्स? पुरानी बात, क्यों फेंके। व्हाई विल यू थ्रो ओल्ड पेपर्स? सिंपल फ्यूचर, क्यों फेंकोगे। क्लियर। अब आते हैं लास्ट सेंटेंस में, रवि टेक्स जूडो लेसन्स। अब जूडो क्या होता है, वो कुंफू कराटे वाला, वैसे ही एक जूडो होता है। तो मुझे लगा नॉर्मली हम बोलते हैं ना कराटे क्लासेस, वैसे ही जूडो एक चीज होती है, तो इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। तो रवि टेक्स जूडो लेसन्स यानी कि रवि जूडो लेसन्स लेता है, वो जाता है कहीं, वो क्लासेस लेता है जूडो लेसन्स की। लेसन्स क्या होती है, पाठ। तो आप कह रहे हैं रवि टेक्स। देखिए जब भी सिंगुलर चीज बोल रही हूं मैं, एक वचन हो रहा है, मैं वर्ब में एस बोल रही हूँ। रवि टेक्स जूडो लेसन्स। अब मुझे बोलना है रवि ने जूडो लेसन्स लिए, उसने जूडो सीखा कहीं से, तो रवि टुक। देखिए फर्स्ट फॉर्म की जगह सिर्फ सेकंड फॉर्म, रवि टुक जूडो लेसन्स। अब मुझे बोलना है रवि जूडो लेसन्स लेगा, इन छुट्टियों में रवि जूडो सीखने वाला है, तो सिर्फ मैं रवि के बाद विल कर दे रही हूँ, रवि विल टेक जूडो लेसन्स। अब मना करते हैं, रवि कोई जूडो लेसन्स नहीं लेता। रवि डजंट टेक जूडो लेसन्स। रवि ने कोई जूडो लेसन्स नहीं लिए। रवि डिडंट टेक जूडो लेसन्स। रवि कोई जूडो लेसन्स नहीं लेगा। रवि वोंट टेक जूडो लेसन्स। अब अगर हम पूछेंगे क्या रवि जूडो लेसन्स लेता है, डज रवि टेक जूडो लेसन्स? क्या रवि ने जूडो लेसन्स लिए? डिड रवि टेक जूडो लेसन्स? क्या रवि जूडो लेसन्स लेगा? विल रवि टेक जूडो लेसन्स? रवि जूडो लेसन्स कहाँ लेता है? Where does रवि टेक जूडो लेसन्स? रवि जूडो लेसन्स कहाँ लिया करता था, यार रवि ने कहाँ ली? Where did रवि टेक जूडो लेसन्स? रवि जूडो लेसन्स कहाँ से लेगा? Where will रवि टेक जूडो लेसन्स? इजी, ये बहुत इजी लग रहा है, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, तभी मैं आप लोगों के लिए रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस लाई हूँ। अगर आप मेरे साथ साथ बोलेंगे या इन सेंटेंसेस को कहीं लिख के अकेले में मिरर के सामने समझ के, देखिए मैं एक एक लाइन आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप तुक्के में ना बोले। आई राइट, आई रोट, आई विल राइट। रवि लिव्स इन दिल्ली, रवि लिव्ड इन दिल्ली, रवि विल लिव इन दिल्ली। शी लाइक्स टू कुक, शी लाइक्ड टू कुक। हल्का सा फर्क है, पर प्लीज इस फर्क को समझे। शी लाइक्स टू कुक यानी कि रोज की बात है, उसको पसंद है। शी लाइक टू कुक यानी कि उसको पसंद आया। शी विल लाइक टू कुक, उसको पसंद आएगा। दे चोज देयर बुक्स, सॉरी दे चूज देयर बुक्स, वो लोग अपनी किताबें चुनते हैं। दे चोज देयर बुक्स, उन लोगों ने अपनी किताबें चुनी। दे विल चूज देयर बुक्स, वो लोग अपनी किताबें चुनेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, वी थ्रो ओल्ड पेपर्स, वी थ्रू ओल्ड पेपर्स, वी विल थ्रो ओल्ड पेपर्स। रवि टेक्स जूडो लेसन्स, रवि रवि टेक्स जूडो लेसन, रवि टुक जूडो लेसन्स, रवि विल टेक जूडो लेसन्स। प्लीज इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश जिसका जो पूरा डर है आपके अंदर, विश्वास मानिए वो बोलते बोलते निकल जाएगा। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ, टेंसेस एक जरूरी चीजें हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो मैंने डिटेल वीडियो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की डाल रखी है। ऐसे ही रोज मैं वीडियोस लाऊंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें, वो डर निकले। मैं ऑफलाइन क्लासेस देती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस मैं नहीं देती, क्योंकि मुझे लगता है ऑफलाइन का प्रभाव ज्यादा होता है। जब आप मेरे सामने बैठ के मैं आपसे बुलवाती हूँ, उसमें मैं आपको बार बार सुन पाती हूँ। पर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ऑनलाइन भी मैं आपको यानी कि वीडियोस के थ्रू पूरी नॉलेज दे पाऊँ, आपसे प्रैक्टिस करवा पाऊँ। अब प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है, वीडियो देखें, बार बार सेंटेंसेस को बोले, मिरर के सामने खड़े हो जाए, कोई कंफ्यूजन हो वापस वीडियो देखें। बस यही तरीका है इंग्लिश से दोस्ती करने का, इंग्लिश का डर निकालने का। मैं अगले वीडियो के साथ आऊंगी जिसमें मैं और बहुत नई चीजें आपको सिखाऊंगी। अगर आप नए हो और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे सारे वीडियोस देख पाए। ऑफलाइन क्लासेस की डिटेल्स मैंने नीचे दे दी है, अगर आप हमसे डिटेल्स लेना चाहें तो
तो आप हमको कॉल करके ऑफलाइन क्लासेस की डिटेल्स ले सकते हैं। ये था आज का प्रैक्टिस सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।